हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एनआईटी की जो काउंसलिंग में जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें। मैं जब लास्ट वीडियो बनवाया था तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया था कि भाई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम कैसे देखें, मतलब क्या चाहिए तो हम के अकॉर्डिंग कैसे फिट होगा, तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ताकि जब किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से इसका ओवरकम कर सके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैंने इस वीडियो को बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ें हैं इसको आपको दिखाऊंगा कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे आप उसको चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा दे रखा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यह है व्यू स्पेशल एलिजिबिलिटी फॉर the below mentioned special eligibility conditions or any other institute specific query, candidates are requested to contact through the helpline number or email of the respective participating institute. They may also visit the website of the respective participating institute to know further details on their programs. जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी का कोई सब्जेक्ट में डिसिप्लिन को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो काइंडली वो उसका जो रेस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है तो उसके थ्रू उसको कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि बजाय किसी और को पूछने से बेटर है कि भाई उनको पूछ लो, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो कुछ और बता देंगे तो उससे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे बेटर ये है कि आप यूट्यूबर को मत सुनिए या फिर किसी और को मत सुने। अगर डिसिप्लिन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधे आप जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल आईडी और थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर। सो इट शुड बी बेटर फॉर यू। एंड देन हम आज जो डिस्कस करेंगे तो वो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो एनआईटी पहले जो है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके ऊपर हम जो देख रहा है कि यहाँ पर जो MSc इन केमिस्ट्री है, MSc इन केमिस्ट्री का जो एलिजिबिलिटी है, केमिस्ट्री हैज़ वन सब्जेक्ट इन UG लेवल, वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री अंडर ग्रेजुएट लेवल में। सेकेंड है केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमिस्टर और 3 इयर्स इन UG लेवल। तो मतलब यहाँ पर आपका जो 6 सेमिस्टर है, 6 सेमिस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कैंडिडेट्स को ये जो है ये तो 60% मार्क्स और 6.5 CGPA जो है ये तो कॉमन क्राइटेरिया के अंदर भी आ गया, तो स्पेशल में भी इसको अलग से मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर MSc इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर है मैथमेटिक्स इन एनी 4 सेमिस्टर और 2 इयर्स, मतलब आपको 4 सेमिस्टर में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में MSc करना है तो उसके लिए आपको 4 सेमिस्टर में MSc करना है, और वो सिर्फ ये वाला जो NIT है, मतलब BR अम्बेडकर जो NIT है डॉक्टर, तो उसके लिए आपका ये क्राइटेरिया स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा ये जो है ये तो कॉमन क्राइटेरिया सबके लिए ही है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स आपको 6 सेमिस्टर या 3 इयर्स में होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में। फिर आता है MSc इन फिजिक्स, तो उसके लिए भी ये जो क्राइटेरिया है तो कॉमन है, सबके लिए सेम है। उसके बाद आता है फिजिक्स में और भी एक ऐड करके रखा है यहाँ पर, वो है 10+2 लेवल पे आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो आपको 11-12 में आपका मैथ होना ज़रूरी है, मतलब मैथमेटिक्स मस्ट। अगर नहीं रहे मतलब अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं रहे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो 12th का जो रिजल्ट है वहाँ पर आपका मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही ज़रूरी है, मतलब मस्ट कंपलसरी है। इसके अलावा आप वहाँ से MSc नहीं कर सकते फिजिक्स में। उसके बाद आते हैं MSc इन फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर एनी 2 सेमिस्टर और 1 ईयर इन UG लेवल। आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही है 2 सेमिस्टर या फिर 1 ईयर के लिए। अगर आपका सेमिस्टर है तो 2 सेमिस्टर में आपको मैथ पढ़ना है 5 सब्जेक्ट में, या तो फिर 1 ईयर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है।
ठीक है। केमिस्ट्री जो है ये यहाँ पर आ गया MNIT जयपुर। MNIT जयपुर के लिए जो क्राइटेरिया है, तो MSc इन केमिस्ट्री के लिए जो है केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर 4 सेमिस्टर और 2 ईयर्स इन UG लेवल। फिर 10 मैथमेटिक्स पढ़ना है, 10+2 मतलब 12 लेवल पे, 11-12 पे आपका मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। फिर आता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जयपुर में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन ऑल सेमिस्टर इन UG। आपका अगर मैथ ऑनर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है MNIT जयपुर में MSc मैथमेटिक्स के लिए 10+2 लेवल पे आपका मैथ होना ज़रूरी है। अगर 10+2 लेवल पे आपका मैथ नहीं थे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बड़ी अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर नहीं है तो भाई सीधे कैंसिल कर देंगे। अगर सीट मिल भी जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम या फिर फिजिकल अलॉटमेंट का टाइम। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना। फिर आता है MSc इन फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर 4 सेमिस्टर और 2 ईयर्स इन UG लेवल। आपको 4 सेमिस्टर में फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो और कुछ क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आता है MNIT इलाहाबाद में क्या है कि MSc इन मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉमन क्राइटेरिया है 6.5 CGPA और 60%। तो ये चला गया। फिर आता है MNIT में इसके लिए और भी एक क्राइटेरिया है, मैथ्स होना चाहिए 10+2 लेवल पे। केमिस्ट्री के लिए है आपको 6 जो सेमिस्टर। इसके बाद है NIT अगरतला के लिए केमिस्ट्री में जो रूल है वो सेम है। फिर आता है MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सेम क्राइटेरिया है, 6 सेमिस्टर में आपको पढ़ना ही है। फिजिक्स के लिए भी आपको 6 सेमिस्टर में पढ़ना है। फिर आता है NIT कलिकट के लिए MSc इन ऑल सेमिस्टर इन UG लेवल। MSc मैथमेटिक्स MA के लिए 10+2 में आपको होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फिजिक्स के लिए आपको 4 सेमिस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 4 सेमिस्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर एनी 4 सेमिस्टर और 2 ईयर्स इन UG लेवल। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 4 सेमिस्टर में और 2 ईयर में। तो आपको फिजिक्स अगर 4 सेमिस्टर में है तो हो जाएगा भाई। उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ तो आपको पास में होना ही होता है, तो 2 ईयर्स तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और उसके बाद है फिजिक्स, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए 4 सेमिस्टर इन 2G और 2 ईयर्स, जो बहुत ही कम स्टूडेंट का होता है। अगर आपका ऑनर्स है फिजिक्स में या फिर आपका PCM है तो भाई 4 सेमिस्टर में हो जाएगा। अगर ऑनर्स है तो अगर आप 4 सेमिस्टर में ही मैथ पढ़े हैं तो तब आप जा करके होंगे, नहीं तो नहीं होगा। फिर आता है केमिस्ट्री, NIT दुर्गापुर के केमिस्ट्री के लिए आपका मैथ होना पड़ेगा 11-12 पे। केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना है 2 सेमिस्टर और 1 ईयर पास में। फिर MSc इन अप्लाइड जियोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होना पड़ेगा, फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स होना पड़ेगा, और केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री होना पड़ेगा इन 2 सेमिस्टर में। इनमें से मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स के लिए आपको फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस एज एनी अदर्स 2 सब्जेक्ट इन 2 सेमिस्टर और 1 ईयर इन UG लेवल। फिर आता है मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल, मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल फिजिक्स के लिए भी। मतलब मैथमेटिक्स अगर आपको 12 पे नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत करेगा, तो मैथ होना ही पड़ेगा आपको 12 में। फिर आता है MSc इन फिजिक्स के लिए NIT दुर्गापुर, मैथमेटिक्स फॉर एनी 2 सेमिस्टर और 1 ईयर, आपको ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। फिर आता है NIT हमीरपुर के लिए आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए 4 सेमिस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर आता है केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन 6 सेमिस्टर और 3 ईयर्स इन UG लेवल। ये एक्चुअली ये भी क्राइटेरिया पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो इनमें से एक होगा तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम ही बात कर रहे हैं। अगर 4 सेमिस्टर में तब भी है, और वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर एनी 4 सेमिस्टर और एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमिस्टर, मतलब 4 सेमिस्टर में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना ही होना है। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग,
मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर और 3 ईयर्स इन यूजी लेवल। 3 ईयर्स में ग्रेजुएशन लेवल आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट। फिर आता है एमएससी इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर एनी 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स। फिर आता है फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर और 3 ईयर्स इन यूजी लेवल। और ये जो है NIT सूरतकल के लिए, ये तो भाई सेम क्राइटेरिया है जो सबके लिए मतलब ये है, तो ये तो जनरल क्राइटेरिया के अंदर है, स्पेशल के में कुछ नहीं है ये। उसके बाद मेघालय है, मेघालय की केमिस्ट्री के लिए आपको मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर और 3 ईयर्स आपको पढ़ना है। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी होगा तब भी कम चल जाएगा। और आपका जो ये जनरल क्राइटेरिया है ये भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है मैथमेटिक्स फॉर एनी 2 सेमेस्टर और 1 ईयर इन यूजी लेवल। ये जो है मेघालय के लिए तो सेम ही है। फिर आता है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर एनी 2 सेमेस्टर और 1 ईयर। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं भाई। मैथमेटिक्स आपको कंपलसरी है, मतलब आपको मैथ हर सेमेस्टर में नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 सेमेस्टर और 1 ईयर में आपको होना ही होना है, नहीं तो आपका नहीं होगा केमिस्ट्री में MSc एडमिशन इन NIT मेघालय। मैथमेटिक्स के लिए जो है ये तो जनरल क्राइटेरिया है, इसमें कुछ नहीं है। तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी कम चलेगा यार, ये तो जनरल क्राइटेरिया है। तो और 12th में भी आपका मैथ होगा, मतलब मैथ होना चाहिए। और 2 सेमेस्टर और 1 ईयर में आपका मैथ होना ज़रूरी है, तो बिना मैथ के आप नहीं चल सकते फिजिक्स केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। तो और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाते हैं, कुछ NIT राउरकेला मैथमेटिक्स फॉर 2 सेमेस्टर इन यूजी लेवल, मैथमेटिक्स इन योर 10+2 लेवल, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल। सिलचर के लिए आपका जनरल क्राइटेरिया जो है वही है, और कुछ अलग से कुछ नहीं दे रखा है। श्रीनगर के लिए कुछ अलग से दे रखा है, आप पढ़ लेना ये सब। चलिए मैं थोड़ा सा वारंगल के बारे में दिखा देता हूँ। चलो त्रिची के लिए देख रहे, त्रिची MSc in mathematics in all semester in UG level, applied mathematics in all semester in UG level, statistics in all semester in UG level। बट ये तीनों तो एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई पढ़ लेगा भाई? स्टैटिस्टिक्स ऑल सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्या पॉसिबल है? तो एक्चुअल में ये क्या है कि ये और एटा और एटा इन तीनों में से आपको एक पढ़ना है। अगर आपका मैथ में ऑनर्स है तो भाई आपका ऑल सेमेस्टर में तो मैथमेटिक्स होगा ही होगा, तो वैसे ही कम चल जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, अगर PCM में आपने हर सेमेस्टर में मैथ पढ़ लिया तब भी हो जाएगा, और अप्लाइड मैथमेटिक्स है तब भी आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और ये है जनरल क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो और है आपका वही 10+2 में आपका मैथ होना ज़रूरी है। तो वही जो मैं मुद्दे की जो बात था वही यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में दिखाते हैं आपको जनरल क्राइटेरिया। फिर देखिए मैथमेटिक्स इन ऑल सेमेस्टर इन यूजी लेवल, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन ऑल सेमेस्टर इन यूजी लेवल, स्टैटिस्टिक्स इन ऑल सेमेस्टर इन यूजी लेवल। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? +10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो 10+2 तो भाई समझ आ रहा है, लेकिन ये तीनों एक साथ तो होना भाई बहुत, आई थिंक रेयरेस्ट स्टूडेंट कोई होगा भाई जिसका एक साथ स्टैटिस्टिक्स ऑल सेमेस्टर में होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑल सेमेस्टर में होगा, प्लस मैथमेटिक्स होगा। क्या ये तीनों एक साथ होल्ड करना है? नहीं। आइदर आपको मैथमेटिक्स इन ऑल सेमेस्टर पढ़ना है, मतलब PCM में जो मैथमेटिक्स है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है ऑल सेमेस्टर तब भी होगा, और स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है ऑल सेमेस्टर तब भी हो जाएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स में ऑनर्स है तब तो भाई कोई बात नहीं है, सुने तो सुहागा, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये था मुद्दे की बात, और बाकी जो सारे हैं आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, तो उसमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प आई थिंक हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो
किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट कमेंट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल में पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हर बार। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी को भी बजा देना, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर